गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे। एक चीज़ और आप लोगों के लिए अनाउंस कर दे रहा हूँ कि इस बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इस बार इस पे प्रैक्टिस कीजिए, पी वाई क्यू को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो 5 सितंबर से आप लोगों को फ्रेश एक फ्रेश बैच स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी हिंदी मीडियम के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट करूंगा। क्लास क्लास आपकी गूगल मीट के थ्रू होगी। उसके पहले एक आपको गूगल फॉर्म भरना होगा, गूगल फॉर्म भरवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को डेली 7 पीएम से आपकी क्लास शुरू होगी। और पहले इसके अंतर्गत आपको इंडियन फिलोसफी से शुरू किया जाएगा, उसके बाद वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्पोरेरी इंडियन फिलोसफी, इस तरीके से करके हम लोग पढ़ेंगे। तो और अब भी जो लोग भर दिए हैं, जो लोग कर दिए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने पीवाईक्यू पहले के हैं अभी भी हैं, उनको एक बार वीडियो को डबल करके एक पर जैसे समझ में आता है प्लीज़ उसे कर लीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, देखिए बहुत बार इंग्लिश में करवाने का मेन मकसद यही है कि बहुत बार हिंदी जो टाइपिंग होती है गलती होती है, तो हमें उसके लिए इंग्लिश का सहारा लेना होता है। हिंदी मीडियम प्लीज ध्यान से सुने, वो इंग्लिश के विकल्प भी देखने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। समझ हिंदी में ले वो ठीक है, लेकिन ये ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, सहयोग कीजिए। 5 सितंबर टीचर्स डे है, उसी दिन शाम को शुरू करूंगा, ठीक है। पहला क्या है कि द आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन फोर ऑफ वेद। देखो ये कह रहा है कि जो चारों वेद हैं, चारों वेद किस प्रकार के तर्क को प्रदर्शित करते हैं। द पावर ऑफ ऑथर, लेखक के शक्ति को। पावर पावर ऑफ ऑथर, लेखक के चरित्र को। पावर ऑफ पर्पज ऑफ द ऑथर, लेखक के उद्देश्य को, या नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी का। तो एक चीज आप सभी जानते हैं कि जो वेद हैं वह सामान्यतः ज्ञान के प्रतीक है, ठीक है, ज्ञान के प्रतीक है, ठीक। अब वेदों को चार भाग माने गए हैं, ठीक है। पहला क्या माना गया है, ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। और चौथा अथर्ववेद। इसको क्या कहा जाता है, वेद त्रयी त्रयी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट वेद है, ठीक। उसके बाद सबसे न्यूएस्ट वेद है इसे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको वेदों की चीजों में उस तरीके से नहीं रखा है। ऋग्वेद क्या है, नॉलेज से संबंधित है। यजुर्वेद क्या है, कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद क्या है, म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, ये मैं द फॉलोइंग में आएगा, जादू टोना या चिकित्सा से संबंध है। ये चीजें इनकी बेसिक खासियत है, ठीक है। इसका एक 10वां मंडल है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष सूक्त वो जो हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये भी जानना है। तो इसे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूरा का पूरा हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या कुछ चीज़ें हो रही है। हिंदी तो पूरा बता रहा हूँ। अ क्वेश्चन ऑफ नेचर ऑफ सेल्फ, द चारवाक फिलोसफी कैन बी क्लासिफाई। ये पूछ रहा है कि चारवाक दर्शन दर्शन आत्मा को आत्मा को किस रूप से मूल्यांकित करती है, किस आत्मा को किस रूप में
रूप में मूल्यांकित करती है या मानती है। पहला क्या है, देहात्म, ठीक है। उसके बाद प्राण के रूप में, इंद्रियों के रूप में, ऑल द एबव। तो आप भी जानते हैं कि ये कहता है कि चेतना ही आत्मा है, यानी शरीर, देह, शरीर ही, शरीर में जो चेतना पाई जाती है, यानी शरीर ही को देह कहा जाता है, और देह को ही क्या कहा जाता है, देह में जो चेतना है उसी को देहात्मवाद कहा जाता है। तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द हैवी ऑफ यज्ञ इज रिजल्ट टू बेनिफिट। यज्ञ का क्या प्रावधान है, यज्ञ का क्या प्रावधान है, इसका कैसे संबंध है? तो ये कह रहा है ऋतिक से, कंज्यूमर ऑफ हैवी से, देवत्व से, या इससे। तो इसका संबंध है बी से। ठीक है। यज्ञ किस लिए किया जाता है, यज्ञ देखिए, यज्ञ किस लिए किया जाता है? ठीक है, ये ज्ञान, कंज्यूमर ऑफ हैवी, ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, अगला देखते हैं। वैदिक वर्ड रित का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, मोरल ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, बॉथ, नाइदर। इसका अर्थ होता है कि रित क्या है, एक नैतिक नियमों का समूह है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने में। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं तो हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती हो जाएगी। तो इसका ये आंसर हो जाता है। और किसी को भी ये नहीं समझना है कि ये तो बस सिंपल है, हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्यूट परसेप्शन एज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। जैसे भट्ट, श्रीहर्ष, गौतम, नागार्जुन। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको क्या कहता है, रिफ्यू परसेप्शन इज ए वैलिड नॉलेज। ठीक है, तो एक चीज आप जानते हैं कि गौतम, ठीक है, महर्षि गौतम होंगे। ठीक है, महर्षि गौतम है जो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। इन यहाँ पर आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को बड़ी सूक्ष्मता से पढ़े होंगे। सविकल्पक प्रमाण, सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक ये पढ़े हैं। तो ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार का कौन सा पार्ट नहीं है? मैत्री, द्रव्य, मुदिता, उपेक्षा। ठीक है, तो देखिए, मैत्री, द्रव्य, द्रव्य ऐसा ये चीजें नहीं हमने आज तक सुना है। ठीक है, द्रव्य नहीं है, यानी बी इज द राइट आंसर। ज्यादा से ज्यादा करवाने, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन प्रत्यक्ष समुत्पाद कैन बी डिफेंड डिफाइंड। ठीक है, तो प्रतीत समुत्पाद द्वितीय आर्य सत्य को रिप्रेजेंट करती है। इसमें 12 कारण है। ठीक है, इसीलिए इसे द्वादश निदान का सिद्धांत भी कहा गया है, कारण कार्य सिद्धांत भी कहा गया है, जरा मरण का सिद्धांत भी कहा गया है, जरा मरण सिद्धांत भी कहा गया है, अज्ञानता को दूर करने का सिद्धांत भी कहा गया है। ये पूरे लक्षण है। देयर इज नो परमानेंट, इस सृष्टि में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये तो रियलिटी है कि स्थिर नहीं है। यही दिखाता है क्षणिकवाद को। क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो इसको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वाट एवर इज द मोमेंट्री। ठीक है, देयर इज नो ओरिजिनेशन ऑफ सम एलिमेंट, यानी किसी भी जीव का या किसी भी तत्व का मूल उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि वो करते हैं। डी क्या है कि वाट एवर ओरिजिनेट एट सम कंडीशन। हाँ, ये तो डी इज द क्या है, राइट आंसर, कि कोई भी वस्तु
उत्पन्न होती है कि उसके पीछे कुछ कारण होता है। बिना कारण का कार्य नहीं होता है। यानी यहाँ से सीधा किसका निकला, कारण कार्य संबंध का। ठीक है। अगला है कि लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैनिज्म के अनुसार लिबरेशन क्या है, तो इसको कैवल्य कहा गया है। कैवल्य कहा गया है जो त्रिरत्न से मिलता है, त्रिरत्न से मिलता है। और त्रिरत्न में क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ज्ञान, और तीसरा है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। ठीक है। ये पूरा तत्वार्थ, तत्वार्थ सूत्र से लिया गया है, तत्वार्थ सूत्र से लिया गया है, जिसके रचयिता उमा स्वामी माना जाता है। तो आपको ये भी पूछ दे कि त्रिरत्न में क्या है, ये जान लिए। ये किस बुक से लिया गया है, ये भी जान लिए। ये किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है। तो लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैन, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। देखिए, मोक्ष का सामान्यतः यही है कि जरा मरण से मुक्ति, जरा मरण से मुक्ति। जरा माने जन्म और मरण माने मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसी को कहते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तो इस दशा में देखा जाए तो विकल्प ए सही है। ठीक है। अब दूसरा देख लें, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा ओनली। एक चीज और कहा जाता है कि कर्मों से बंधन की मुक्ति, कर्मों से बंधन की मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। तो यानी विकल्प बी भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम मैटर ओनली, यानी सभी प्रकार के द्रव्यों से मुक्ति की बात करता है। यानी ऑल, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे जब चारों विकल्प पढ़ेंगे, पढ़ने का, ट्रिक सॉल्व करने का, एमसीक्यू, दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू सॉल्व। यदि कोई पूछता है कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, देन दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। अगला देखते हैं, लिबरेशन अकॉर्डिंग टू इज टर्म एज द भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष एंड द्रव्य मोक्ष नाइदर। तो एक चीज तो जान लीजिएगा कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष की अवस्था होती है जो भाव एवं अभाव दोनों से परे की चीजें होती है, परे की चीज होती। तो इस आधार पर विकल्प सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिस्टेंट, मतलब कि सुमेलित के है, शून्यवाद चंद्रकृति, नागार्जुन रामानुज, निर्गुण रामानुज, को वो हो ही नहीं सकता है। रामानुज क्या है, शून्यवाद किसका है, बाबा नागार्जुन का है। शून्यवाद, शून्यवाद का से जो सिद्धांत है, शून्यवाद, शून्यवाद जो सिद्धांत है वह नागार्जुन का है। नागार्जुन, जिसे जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सिद्धांत दिया था। यह एक प्रकार के महायानी बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो नालंदा जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में काम किए। ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो ही गवा। रामानुज क्या थे कि ये कृष्ण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति भक्ति मार्ग के पक्षधर थे, कृष्ण भक्ति मार्ग के थे। तो ये सगुण भक्ति के हो गए, सगुण भक्ति के उपासक हो गए। ठीक है। इनके दर्शन को क्या बोला जाता है, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत बोला जाता है। ठीक है। सत्य कार्यवाद, गौतम, सत्य कार्यवाद रियलिटी ये है कि ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन कारणता सिद्धांत में सांख्य एंड योग सत्य कार्यवाद को मानता है,
जबकि असत्य कार्यवाद को न्याय दर्शन मानता है। ठीक है, ठीक है। डी क्या है कि चार्वाक का कह रहा है कि कर्मवाद। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि कर्मवाद। तो एक चीज दिखता है कि कर्म चार्वाक के अनुसार डी इज द राइट आंसर। चार्वाक जो है कर्म को ही मानता है कि खूब कमाइए और खूब मौज मस्ती कीजिए, बाकी चीजें। ठीक है, शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला है कि द व्यू दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रत्यक्षा आर निर्विकल्पक इज हेल्ड बाई। निर्विकल्प प्रत्यक्ष को किस रूप में देखा जाता है? न्याय फिलॉसफी में, वैशेषिक फिलॉसफी में, बौद्ध फिलॉसफी में, विशिष्टाद्वैत में। एक चीज देखो, ध्यान से देखो। न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी में प्रत्यक्ष को सविकल्पक के रूप में मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, ये भी इसको करते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन में निर्विकल्पक के रूप में मूल्यांकित किया गया है। मूल्यांकित किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। ठीक है, ये कह रहा है प्रॉपर्टी इज रिलेशन बिटवीन। प्रॉपर्टी इज रिलेटेड जीव एंड जगत, ब्रह्म एंड जगत, जीव एंड ईश्वर, जीव एंड ब्रह्मा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है जीव और ब्रह्म में होता है, डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू वैशेषिक स्कूल, वैशेषिक दर्शन के अनुसार यूनिवर्सल काउनेस यानी गोत्व, गोत्व क्या है? यानी गाय है तो गोत्व क्या है? गोत्व क्या है? गोत्व क्या है? जैसे मनुष्य है तो उसका क्या हो जाएगा? मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। ये क्या है? पुरुष है तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। ये क्या है? नॉन इंटरनल एंड मेनी एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मेनी इंटरनल, वन राइजिंग मेनी, नॉन इंटरनल एंड वन। ठीक है, तो इसका क्या है? वैशेषिक गोत्व क्या है? तो गोत्व क्या है कि ओवरऑल सामान्य को दिखाता है। ठीक है, इंटरनल दिखाता है और बहुतों को दिखाता है। जैसे एक गाय ने संपूर्ण गाय जाति का, वो तो क्या है कि संपूर्ण गाय जाति की गुण को दर्शाता है। जैसे मनुष्य क्या है? एक तो नहीं हो सकता। मनुष्य एक है कि ये मनुष्य है, राम मनुष्य है, एक हो गया। लेकिन मनुष्य कहते हैं यानी सभी सभी मानव जाति के लिए है कि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछ रहा है व्याप्ति कैन बी प्रॉपरली डिफाइंड है। व्याप्ति को किसके द्वारा दिखाया जाता है? एक चीज आप पढ़े हैं कि व्याप्ति का संबंध आप अनुमान प्रमाण में पढ़े हैं। ये बात पढ़े, अनुमान प्रमाण के रूप में पढ़े हैं। ठीक है, इनवेरिएबल कंट, कैजुअल रिलेशन, सीक्वेंस या नॉन है। तो एक चीज जैसे ही आ गया व्याप्ति, यानी अनुमान, यानी किसी एक के होने पर बदलाव को कहते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। ऐसे पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं देगा। अ यूनिक इन्वॉल्वेशन मीमांसा फिलोसफी अबाउट सोर्स ऑफ नॉलेज। तनी ध्यान से देखिएगा। आपको एक मेरी किताब है भारतीय दर्शन का, हमारे चैनल पे भी है, भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण। इसमें मैंने सभी दर्शनों को प्रमाण याद करने का एक ट्रिक बनाया हूँ। C1 बीबी के साथ दो, बीबी ए में दो। ठीक है, उसके बाद जय श्री राम,
जय श्री राम, ये सारा ट्रिक मिलेगा। उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 5 एंड 6। ठीक है, कौन कौन सी स्कूल है, तो उसी में अनुपलब्धि, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, यानी ये हो गया शब्द प्रमाण, कंपैरिजन उपमान, ठीक है, इन्फ्रेंस अनुमान, ठीक है, ये हो गया अनुपलब्धि। तो ये पूछ रहा है कि किसको मानता है, मीमांसा फिलोसफी में है। तो देखो, मीमांसा फिलोसफी है कि अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये दोनों को मानता है, यानी 6 प्रमाण माने गए हैं, 6 को स्वीकार करता है। ये तो बाकी सब करते ही हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन मैंने किया हूँ किताब में। इंडियन फिलोसफी की, वेस्टर्न फिलोसफी की सारी बुक का कलेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द एक्सेप्टेड बाय मीमांसा, सत्य प्रमाण। ये देखिए, ये प्रमाणवाद का बात कर रहा है, प्रमाणवाद की बात कर रहा है। प्रमाणवाद दो प्रकार का होता है, स्वतः प्रमाणवाद वाद और दूसरा परतः प्रमाणवाद। ठीक है, प्रमाणवाद वैलिड ज्ञान, दूसरा होता है इनवैलिड वैलिड, इसे अप्रमाण्यवाद कहते हैं, अप्रमाण्यवाद। यह भी दो प्रकार से होता है, स्वतः अप्रमाण्यवाद और दूसरा परतः अप्रमाण्यवाद। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक ट्रिक होता है मीमांसा, पूरे इंडियन फिलोसफी के जैसे याद करने का ट्रिक है। मीमांसा फिलोसफी एम है, तो इसका ट्रिक है MSP। MSP मी एम से मीमांसा, यह से स्वतः प्रमाण, ठीक है, स्वतः प्रमाण, स्वतः परतः अप्रमाण्य। ठीक है, तो ये ट्रिक है। ठीक, इतना भी याद होगा। ठीक है, यानी एम से मीमांसा, स्व से स्वतः प्रमाण, प से परतः प्रमाण। देखिए, स्व से स्वतः प्रमाण एंड परतः प्रमाण, यानी सी इज द राइट आंसर, सी। उसके बाद यदि न्याय फिलोसफी का पूछता है तो ये हो जाएगा NPP। ठीक है, उसके बाद यदि पूछता है सांख्य फिलोसफी का तो ये हो जाएगा SSS। ठीक है, उसके बाद पी का बौद्ध फिलोसफी का पूछता है तो BSP, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक है, इस किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरी वाली किताब में तो ये तरीका होता है याद करने का, ट्रिक बनाइए। ये सांख्य व कार्य का तो इसको तो हम सीधा पूछते हैं सत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद के रूप में। ठीक है, अब सत्यकार्यवाद को दो भागों में बांटा गया है, परिमाणवाद, परिमाणवाद और दूसरा विवर्तवाद, विवर्तवाद। अब ये सत्यकार क्या है कि कारण कार्य की उत्पत्ति। तो संत कार्यवाद ये कहता है, सत्य कार्यवाद कहता है कि कार्य जो कारण से जो कार्य निकला है, यह कोई नया नहीं होता है, न्यू क्रिएशन क्रिएशन नहीं होता है, बट इसी का एक रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, जबकि दूसरा कहता है असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद ये कहता है कि कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, कारण से जो निकलता है, कारण से वह नया होता है, न्यू क्रिएशन होता है। ठीक है, क्रिएशन होता है, इसीलिए इसका एक नाम है आरंभवाद। आरंभवाद भी इसका नाम है। तो ये परिणामवाद क्या है कि जब रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, रियल मिल जाता है, तो उसे परिणामवाद कहते हैं। जबकि
रियल रिजल्ट क्या होता है, आभासी होता है, आभासी होता है। तो वहाँ पर क्या कहता है कि वो विवर्तवाद हो जाता है, और पूरी की पूरी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी इन्हीं दोनों परिणामवाद और विवर्तवाद पर उलझी हुई है। और इसका एक ट्रिक है, मेरी किताब में मिल जाएगा, आप लोग जिसके पास होगा आप पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है कि इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू गॉड, यानी जो कार्य होता है, इफेक्ट होता है नॉट रिलेटेड टू कॉज, इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट ऑफ द काज। ठीक है, सत्य कार्यवाद तो यही है। ठीक है, प्री एग्जिस्ट बी इधर क्या हो जाएगा इसका 17 का ठीक है, पहले से निहित तो होता है लेकिन नई चीजें नहीं होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द काज, यानी कार्य पहले से व्यवस्थित होता है बट न्यू क्रिएशन नहीं होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा, रिलेशन से भी पूछ सकता है कि कौन सत्य कार्यवाद को मानता है, कौन असत्य कार्यवाद को मानता है, क्या रिलेशन है। तो ये कारण कारणता सिद्धांत एक ये है, यहाँ पर तनकी से हम जोड़ देते हैं। यदि बात कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर भारतीय दर्शन यानी चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन किसको मानता है, तो अभाववाद को, वाद को मानता है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन किसको मानता है, तो प्रतीत समुत्पाद को। उसके बाद जैन दर्शन किसको मानता है, जैन दर्शन किसको मानता है, तो वो मानता है किसको, देखिए हमारा भी दिमाग से, स्यादवाद को, स्यादवाद को। ठीक है, उसके बाद सांख्य योग किसको मानता है, सत्य कार्यवाद को, सत्य कार्यवाद को। न्याय वैशेषिक असत्य कार्यवाद को। बाकी आगे वाली चीज मेरी बुक्स में आपको एक ट्रिक के रूप में एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको देखिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखता हूँ। तो ये कह रहा है कि पातंजलि, पातंजलि इस स्मृत स्मृता इज अ काइंड, किसका होता है, समाधि। स्मृति इज अ काइंड ऑफ योग समाधि आसन प्राणायाम। ये स्मृति क्या होती है, ठीक है, ध्यान जिसे कहते हैं, स्मृति क्या होती है, ये एक चीज देखिएगा, सॉरी, सस्मिता, सस्मिता सस्मिता ये क्या है, संप्रज्ञात समाधि का। ये सॉरी देखिए हम भी कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर समाधि का पार्ट है, समाधि का पार्ट है। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और दूसरा होती है असंप्रज्ञात ज्ञात। तो इसी में होती है सस्मिता। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है बी से है। इसको थोड़ा और पढ़ें तो ये देखिए, पतंजलि मेन लिटरेचर, योग सूत्र। ठीक है, राइटर महर्षि पातंजलि, महर्षि पातंजलि। ठीक, अब इसका तीन चीजें मानेंगे। ठीक है, पहला मानेंगे मेटाफिजिक्स, दूसरा मान लेंगे इपिस्टेमिनोलॉजी। ठीक है, तो जय श्री राम, तो ये भी तीन प्रमाण को मानता है। ठीक है, इपिस्टेमिनोलॉजी मेटाफिजिक्स में ये रियलिटी ये है कि सांख्य फिलॉसफी थ्योरी है जहाँ 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है, उसमें ईश्वर को जोड़कर ये 26 तत्वों को स्वीकार करता है, और यहीं से ये आस्तिक आस्तिक दर्शन बन जाता है। ठीक है, जहाँ
त्रिविध दुखों को त्रिविध दुखों से मुक्ति का नाम ही कैवल्य है। क्या है? कैवल्य है। जहाँ इसके लिए 8 योग, अष्टांग योग को पालन करना मानता है। अष्टांग योग को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बहिरंग और दूसरा अंतरंग। ठीक है, तो बहिरंग में क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? ध्यान है, धारणा है, समाधि है। इसमें 5 नियम हैं, 5 नियम जोड़े गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसमें भी 5 नियम है। शौच, संताप, ईश्वर, प्राणिधान, ये है। इसीलिए इनको 10 नियम का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ कॉज एंड प्रपोज बाई शंकर द्वैत, यानी शंकराचार्य के द्वारा इस पर आधारित एक्सपेरिमेंट पर, लॉजिक पर, स्क्रिप्चर पर, ऑल द। देखो, ठीक है, थ्योरी कारणता से प्रपोज बाई शंकरा अद्वैतवाद। ठीक है, एक्सपीरियंस पर या किस पर आधारित है? तो देखो, शंकर क्या कहते हैं कि सारी चीज तार्किक दृष्टिकोण से है। और जो दुनिया दिखती है उसमें क्या है? आत्मा किसका है? परमात्मा का अंश है। ठीक है, यानी आत्मा जो है परमात्मा से निकलती है। इसमें कोई द्वैत नहीं होता है। जो द्वैत होता है, जो दोनों का अंतर होता है, वह अज्ञानता से होता है। अज्ञानता के कारण होता है। अज्ञानता को ज्ञान मार्ग से दूर किया जाता है, और ज्ञान मार्ग के लिए हमें तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो ये इसका लॉजिक है, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, थ्योरी दैट इफेक्ट इज ओनली अपियरेंट, रिजल्ट कॉज इज नो है। इसमें रिजल्ट पॉजिटिव के रूप में दिखता है। इसका तो मैं बता चुका हूँ कि जिसमें क्या है? अपियरेंट, द थ्योरी दैट इफेक्ट इज अपियरेंट, रिजल्ट एज ए कॉज इज नोन। सत्य कार्यवाद क्या होता है? इसमें प्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसमें क्या सत्य कार्य है? प्री एग्जिस्ट होता है। इसमें क्रिएशन नया नहीं होता है, इसमें क्रिएशन नया होता है। परिणामवाद क्या होता है? रिजल्ट नया होता है। विवर्त क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, ठीक, यानी चारों विकल्प हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगला है कि पॉइंट आउट द फॉलोइंग रीजन वाई अम्बेडकर अपोज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर कास्ट सिस्टम की क्यों करते हैं? ठीक है, इनकी एक बुक है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हु इज शूद्रा। इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एज इट क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी विद इन द इंडियन नेशन। ये रियलिटी है। कास्टिज्म का विरोध करने का सबसे तार्किक रीजन कि इससे समाज में सभी प्रकार के क्या फैलता है? डिस्क्रिमिनेशन फैलता है। और आज भी भारत में जातिवाद जैसे सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत जगहों पर हद तक व्याप्त है। इसे खत्म करने की जरूरत है।
क्योंकि जातिवाद, जाति का संबंध, ठीक है, वह कर्म से है। ठीक है, यहाँ पर मैं श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक ऐड करूँगा। कर्म ये है, चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य, यानी भगवान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने भी किया है और उसका आधार गुण कर्म है, गुण और कर्म है, जाति नहीं है, इसलिए ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ा धब्बा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिसे वसुधैव कुटुंबकम की बात माना जाता है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी लांछन है। ठीक है, इसे खत्म करना चाहिए, सभी मिलकर इसे खत्म करें। इनका ये मत था। ठीक है, जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर का मत था मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। श्री अरविंद का है, महर्षि अरविंद का मेरा रिसर्च का टॉपिक है, दिल खोल के पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जो विकास की प्रक्रिया है वह एक प्रकार से क्या है कि अब पढ़ाएंगे तो 1 घंटा इसी पे डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आराम से सारी चीज़ों को हम करते। तो देखो ये क्या है कि कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी में यही एक विद्वान है जिनको दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, नहीं तो सभी लोगों को विचारकों के रूप में जाना जाता है। गांधी हो गए, महर्षि स्वामी विवेकानंद है। तो 2 वर्ड आता है कि विचारक और दार्शनिक में क्या अंतर है। विचारक क्या होता है, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन करता है। दूसरा है कि दार्शनिक क्या होता है, जो अपनी बात कहता है उसका एक सिस्टम होता है विकास करने के लिए। और एग्जाम्पल यानी चारवाक दर्शन देखते हैं, चारवाक दर्शन को देखते हैं तो उसका एक स्कूल है मेटाफिजिक्स के को, ठीक है, रियलिटी को समझने के लिए, ज्ञान मीमांसा को समझने का एक स्कूल है। इसी के एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि इस तरीके से हम जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने योग दर्शन को पढ़ा, योग दर्शन को पढ़ने में अष्टांग योग की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से श्री अरविंद एक विकासवाद की प्रक्रिया बताते हैं जिसे इंटीग्रल इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल इवोल्यूशन कहते हैं। ये इस प्रक्रिया में प्राप्त करने के लिए हमें इंटीग्रल योग यानी समग्र योग, समग्र सॉरी समग्र योग की आवश्यकता पड़ती है। और समग्र योग क्या है कि एक ऐसी योग की मानसिक पद्धति है जिसमें माँ के आशीर्वाद से हमारी आस्तिकता, इसके अंतर्गत भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग तीनों का समन्वय होता है, जहाँ ईश्वर से हमारा सन्निकर्ष से उसे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। लाइफ डिवाइन आप जो बुक पढ़ते हैं, लाइफ डिवाइन, ये बुक रियलिटी में दिव्य जीवन जब प्राप्त कर लिए थे श्री अरविंद तो उस समय की है। तो जैसे देखिए आज की हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा जो चेतना का लेवल है यहाँ पर है, ठीक है, और इनका जो लेवल है वह अति मनस की समझने की स्टेज पर है। तो इस लेवल पर पहुंचने के बाद ये बुक लिखी गई है लाइफ डिवाइन। तो इस पूरी श्री अरविंद की फिलॉसफी को यदि पढ़ना है तो एक बुक आती है, आप पढ़िए, द मदर्स। मदर्स, इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी श्री अरविंद की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। नहीं तो ठीक उसी प्रकार श्री अरविंद के बारे में बहुत लोग ये कहते हैं कि आगे से पढ़ते जाते हैं और पीछे से ये भूलता जाता है। इसका रीज़न यही है कि पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार द मदर्स बुक पढ़िए, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत अच्छी किताब है और शानदार है। यहाँ पर पूरी की पूरी, अब मैं क्या बोलूँ, मेरा फेवरेट इलाका है और फेवरेट थिंकर हैं
जिनको दिल से आइडियल मान के मैं करता हूँ, तो बताना शुरू करूँगा तो एक ही क्वेश्चन में 2 घंटा बीत जाएगा। कभी समय होगा तो इस पे विधिवत चर्चा होगी। 5 सितंबर से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत बिहार टेट बिहार टेट टेट फिलोसफी का पूरा कवर करवाऊंगा। यूजीसी यूजीसी नेट का पूरा कवर करवाऊंगा। अभी जल्दी ही आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप भर के उसे करिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है टू whom द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी राइटफुली एट्रीब्यूट टू ही रीड शंकरा फ्रॉम द हेगलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। वाह, क्या क्वेश्चन है कि द्वैत का शंकराचार्य का अद्वैत है वह हेगल के द्वैत अद्वैत की चीजों से मिलता जुलता है। श्री अरविंद है, स्वामी विवेकानंद है, राधा कृष्णन है, जे कृष्ण मूर्ति है। आगे का नाम लेने की किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह नाम एक ही है जो अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, वह श्री अरविंद का है। इनके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि इंडियन फिलोसफी आईपी और डब्ल्यूपी के ब्रिज सेतु के दार्शनिक के रूप में किसे कहा जाता है, तो वो है श्री अरविंद। श्री अरविंद एक ऐसे दार्शनिक हैं जो पूरी की पूरी इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगला है ट्रू नॉलेज अकॉर्डिंग टू जे एस कृष्णमूर्ति। देखो, जे कृष्णमूर्ति बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सेप्ट द रिलीजियस टेक्स्ट प्रेस्क्राइब बाय मास्टर अनकंडीशनल अवेयरनेस कंडीशनल रिएक्शन। बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। मेरी एक खासियत है ना कि दिल से पढ़ता हूँ, थिंकरों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ। कभी समय मिलेगा, अब 5 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें पढ़ाऊंगा। सी क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 है महात्मा गांधी क्रिटिसाइड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फॉलोइंग राइट। यानी ये कहते हैं कि गांधी क्या है, इस पे एक मेरी किताब है कि गांधी का समग्र अध्ययन इस किताब के अंतर्गत चौखंबा पब्लिकेशन से पब्लिश है। इस किताब के अंतर्गत आपको 1915 से लेकर 1948 तक का पूरा हिस्ट्री मिल जाएगी, एक एक फैक्ट मिल जाएगा। 1869 से लेकर 1948 तक एक एक दिन गांधी क्या किए हैं उसकी एक एक डिटेल मिल जाएगी। उनकी जितनी बुक्स है वो मिल जाएगी, उनकी जितनी मैगजीन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये किसमें लिखते हैं, बहुत अच्छा जबरदस्त किताब है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप जीवन में जो भी लोग गांधी को गाली देते हैं, गांधी को नहीं समझते हैं, व्हाट्सएप पे एक समय पढ़ के उनसे मेरी हार्दिक इच्छा है कि फ्री में गूगल पे है, एक बार गांधी को ये किताब पढ़िएगा, फिर मैं वादा कर रहा हूँ गारंटी के साथ आपका सर नतमस्तक होके झुक जाएगा। आप यही कहेंगे कि दुनिया में इतना बड़ा सत्यवादी और अहिंसावादी कोई नहीं आया। यह ऐसा व्यक्ति था कि जो पूरी अंग्रेजों की जो नियम था बांटो और राज्य करो। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, बांटो और राज करो, बांटो बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का उसको उनको लगता था कि डंडे के बल पर पूरी दुनिया पर हुकूमत किया जा सकता है। लेकिन गांधी एक ऐसे थे कि उनकी पूरी की पूरी थ्योरी फेल मार जाती थी कि एक ऐसा इंसान है जो पूरी के इस किताब के अंतर्गत मैंने आपको सोशल डायमेंशन आप महात्मा गांधी का किया हूँ। उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन आपको मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डायमेंशन मिल जाएगा, रिलीजियस डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिकल डायमेंशन मिल जाएगा। और सारा का सारा गांधी की एक दूसरी किताब है जिसके पढ़े बगैर
गांधी अधूरे दिखाई पड़ते हैं, वह हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज कहते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट जीवन दे जीने का आयाम देती है। तो हिंद स्वराज आपको जीवन में उठने के मार्ग देती है। गांधी की एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको बिना इन दोनों किताबों को पढ़े हम गांधी को वो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये थी 25 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं आगे 25 क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा। पी वाई क्यू को फुल प्रैक्टिस कीजिए, 10 वर्षों का पी वाई क्यू है। और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा, आप लोगों को जल्दी गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, शाम क्लास से 7 PM से होगी। और फ्री मतलब बाकी चीज़ें क्या क्या कैसे पढ़ाया जाएगा वो आपको एक डिटेल्स में मिल जाएगा। तो अब सोच बहुत लोगों ने कहा कि सर शुरू कीजिए, अब वो लम्हा आ गया कि उसको शुरू किया जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।